अपने बच्चों के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अब जंगल चूंकि हम इंसानों की दुनिया से बहुत अलग होता है, इसलिए जानवरों को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अजीब अजीब तरीके अपनाने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों द्वारा उनके बच्चों की रक्षा करने के ऐसे ही कुछ जीनियस तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ भले ही दुनिया के सबसे खूंखार जानवरों में से एक है, लेकिन अपने बच्चों के लिए इस खतरनाक जानवर का दिल भी नर्म होता है। दरअसल मादा मगरमच्छ भले ही अंडे देने के बाद हैचिंग के लिए उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ छोड़ देती है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चों और अंडों की तरफ ही लगा रहता है। और जैसे ही उन अंडों से बच्चे बाहर निकलकर अपनी माँ को पुकारते हैं, तो मादा मगरमच्छ उनकी आवाज सुनते ही तुरंत उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाती है। इस वीडियो में आप इस मादा मगरमच्छ को अपने नए जन्मे बच्चों की रक्षा करते हुए देख सकते हैं। मादा मगरमच्छ बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत सीरियस होती है, इसलिए वो बच्चों को सभी खतरों से बचाने के लिए अपने मुंह में छुपा कर रखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ के बच्चे अपनी जिंदगी की शुरुआत के कई हफ्ते अपनी माँ के मुंह में रहकर बिताते हैं। बच्चों की रक्षा करने का ये तरीका वाकई हैरान कर देने वाला है। अब दोस्तों, वुल्फ स्पाइडर मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसे जंगल की सबसे अच्छी मॉम्स में शुमार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने नए जन्मे बच्चों को जंगल के सभी खतरों से बचाने के लिए ये मकड़ी उन्हें अपनी पीठ पर लाद लेती है और फिर उन्हें तब तक अपनी पीठ पर रखती है जब तक कि वो खुद चलने फिरने और अपनी रक्षा करने के काबिल नहीं हो जाते। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस मकड़ी ने किस तरह अपने बच्चों को पीठ पर बैठाया हुआ है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वुल्फ स्पाइडर एक बार में 100 से ज्यादा बच्चों को अपनी पीठ पर लाद सकती है और ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि कई दिनों तक ये इस वजन को लादे हुए ही अपने सारे काम करती है। वाकई में सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकती है। दोस्तों, पेंगुइन भले ही शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होते, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो काम वो करते हैं वो शायद बड़े से बड़ा ताकतवर जानवर भी नहीं कर सकता। दरअसल मादा पेंगुइन अंडा देने के तुरंत बाद ही समुद्र की तरफ निकल जाती है ताकि वो अपने नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए खाने यानी मछली का इंतजाम कर सके। ये मछली पकड़ने के लिए मादा पेंगुइन को 80 से 90 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। मादा पेंगुइन को वापस लौटने में करीब 2 महीने का समय लगता है और इन 2 महीनों पर नर पेंगुइन भूखा प्यासा रहकर अंडे की रक्षा करता है। दरअसल पेंगुइन जिन ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहां अगर उनके नए जन्मे बच्चों को 2 मिनट भी खुला छोड़ दिया जाए तो ठंड से उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए नर पेंगुइन अपने बच्चों को 65 से 70 दिन तक लगातार अपने ब्रूड। भाई, ये मेरी बंदी है। जलन कोई ना जलन कि मुझ जैसे फुद्दू को इतनी पाउच में छिपा कर रखता है और जब मादा पेंगुइन खाना लेकर वापस आ जाती है तो फिर वो बच्चे को अपने पाउच में छिपा लेती है। इसी तरह ये नर और मादा बारी बारी अपने बच्चे को अपने पाउच में रखते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि ये बच्चा सर्दी झेलने और अपने खाने का इंतजाम खुद करने लायक नहीं हो जाता। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वान यानी हंस दुनिया के सबसे खूबसूरत दिखने वाले पक्षियों में से एक है, लेकिन एक और चीज जो इसे इतना खास बनाती है वो है इसका अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का तरीका। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मादा हंस अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह अपने पंखों में छिपाकर पानी में तैर रही है। असल में हंस के बच्चे पानी में तैरते हुए अक्सर अपनी माँ से पीछे छूट जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर दूसरे शिकारी जानवर इन बच्चों को अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को पीछे छूटने से बचाने के लिए मादा हंस ने ये नई तकनीक डेवलप की है, जिससे इनके पीछे छूटने का खतरा तो खत्म होता ही है, साथ ही पंखों में छिपे होने की वजह से ये शिकारी जानवरों की नजरों में आने से भी बच जाते हैं। दोस्तों, सूरीनाम टॉड एक बड़ा ही अजीब किस्म का मेंढक होता है। मेंढक की इस प्रजाति को इसलिए इतना खास माना जाता है क्योंकि ये अपने बच्चों को अपनी पीठ पर जन्म देते हैं। दरअसल इस प्रजाति की मादा मेंढकों की पीठ पर बहुत सारे छेद बने हुए होते हैं और मैटिंग के दौरान नर मेंढक की मूवमेंट की वजह से इनके अंडे मादा की पीठ पर बने इन छेदों में घुस जाते हैं, जिसके बाद मेंढक के ये बच्चे अंडों से निकलकर अपनी टैडपोल स्टेज को भी इन छेदों में रहकर ही पूरा करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये पूरी तरह डेवलप्ड होने के बाद ही इन छेदों से बाहर निकलते हैं। हालांकि इस प्रोसेस में मादा को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो इस दर्द को सहन कर लेती है।
दोस्तों, ओरांगुटान जंगल के सबसे ज्यादा समझदार और चालाक जानवरों में से एक होते हैं। खासतौर से बात जब उसके बच्चों की सुरक्षा की होती है, तो वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल बड़े ही बेहतर ढंग से करते हैं। नर ओरांगुटान अपने बच्चों के पालन पोषण में कोई रोल नहीं निभाता, इसलिए बच्चों के खाने पीने से लेकर उनकी सुरक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी मादा ओरांगुटान के कंधों पर ही होती है। मादा ओरांगुटान अपने बच्चों को एक से दूसरी जगह जाना, पेड़ों पर चढ़ना और जंगल में सरवाइव करने के तरीके, ये सब कुछ खुद सिखाती है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मादा ओरांगुटान अपने बच्चे के लिए एक पेड़ की पत्तियों और घास फूस को जमा करके एक घोंसला बना रही है, ताकि उसका बच्चा रात में आराम की नींद सो सके। ये मादा ओरांगुटान हर रोज रात के समय इस घोंसले को बनाने का काम करती है और दिन में अपने बच्चे को जंगल सर्वाइवल से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजें सिखाती है। ये बड़े ही कमाल की बात है और ओरांगुटान अपने बच्चे का पालन पोषण और उसका ख्याल बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही रखते हैं। दोस्तों, मीयरकेट नेवले की नस्ल का ही एक जानवर है जो मेनली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। मादा मीयरकेट की खासियत ये होती है कि ये अपने बच्चों की रक्षा करने के साथ साथ उन्हें सेल्फ डिफेंस की भी पूरी ट्रेनिंग देती है, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चे खुद अपनी रक्षा कर सके। असल में मीयरकेट मुख्य रूप से जहरीले बिच्छुओं को अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने बच्चों को बिच्छू का शिकार करने की प्रॉपर ट्रेनिंग दें, क्योंकि अगर इन्हें शिकार करने का सही तरीका नहीं सिखाया गया तो बिच्छू इन बेबी मीयरकेट की जान भी ले सकता है। इस वीडियो में आप एक मादा मीयरकेट द्वारा उसके बच्चे को शिकार की ट्रेनिंग देते हुए देख सकते हैं। मादा अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग तब तक देती रहती है जब तक कि उसके बच्चे अपने अकेले दम पर शिकार करना नहीं सीख जाते। ओरका, जिसे किलर व्हेल भी कहा जाता है, समुद्र में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। ये विशाल मछली अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को अपना भोजन बना लेती है। ओरका की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमेशा ग्रुप में रहती है, जहां मादा ओरका अपनी पूरी जिंदगी अपनी मां के साथ रहकर बिताती है, जबकि नर मैटिंग के दौरान पैसे मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो ध्यान से देखना है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे विड्रॉ करना है। सिर्फ कुछ समय के लिए अपने परिवार से अलग होता है और जैसे ही मैटिंग खत्म होती है वो वापस अपने शिकार के साथ जुड़ जाता है। असल में ओरका ग्रुप बनाकर इसलिए रहते हैं ताकि कोई दूसरा शिकारी इन पर हमला ना कर सके। खासतौर से इन मछलियों को अपने नए जन्मे बच्चों की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। यही वजह है कि मादा ओरका अपनी पूरी फैमिली को हमेशा अपने साथ रखती है और इनकी यही यूनिटी इन्हें इतना ताकतवर बनाती है। दोस्तों, हाथी जंगल के सबसे बड़े व सबसे ताकतवर जानवर तो होते ही हैं, साथ ही मादा हाथियों को जंगल की सबसे अच्छी मॉम्स में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा हाथी अपने बच्चों को जन्म देने से पहले लगभग 22 महीने अपने गर्भ में रखती है। शायद यही वजह है कि इन्हें अपने बच्चों से इतना ज्यादा लगाव होता है। हाथियों के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं, जिसके चलते उनकी माँ को उनकी हर एक चीज का ख्याल खुद रखना पड़ता है। वैसे सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि हाथियों का पूरा झुंड ही बेबी एलिफेंट्स की सुरक्षा को लेकर काफी एक्टिव होता है। जब भी कभी ये हाथी एक से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो छोटे हाथियों को हमेशा झुंड के बीच में रखकर चलते हैं, ताकि किसी शिकारी जानवर की नजर उनके बेबी एलिफेंट पर ना पड़ जाए। जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये हाथी अपने ग्रुप के छोटे हाथियों को बीच में रखकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो हाथियों को जंगल के दूसरे सभी जानवरों से अलग बनाती है वो ये कि अगर किसी बेबी एलिफेंट की मां मर जाती है तो उस सिचुएशन में झुंड के बाकी सभी हाथी उस बच्चे को खुद अपना लेते हैं और उसे इसी तरह से पालते हैं मानो वो उन्हीं का बच्चा हो। ये एक बहुत अच्छा लेसन है जो हम इंसानों को हाथियों से लेना चाहिए। दोस्तों, जंगल के ज्यादातर जानवरों को एक टाइम में अपने 2 या 4 बच्चों को ही पालना पड़ता है, लेकिन ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसे एक साथ अपने 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 2 लाख से ज्यादा बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि मादा ऑक्टोपस एक बार में इतने ही अंडे देती है। वीडियो में नजर आ रही इस मादा ऑक्टोपस को समुद्र में एक खाली जगह मिल गई है और यहाँ पर ये अपने अंडों का ख्याल अच्छे से रख सकती है। असल में मादा ऑक्टोपस को अपने अंडों के लिए कोई ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ता है जहां दूसरे शिकारी जीवों का आना जाना बिल्कुल ना हो, क्योंकि अपने अंडों की खातिर मादा ऑक्टोपस को लगभग 10 महीने तक लगातार एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा ऑक्टोपस अपने अंडों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है, यहाँ तक कि वो अपने लिए शिकार करने में भी नजर नहीं आती।
अगर उसे ज्यादा भूख लगती है तो वो अपने ही शरीर के अंगों को खा लेती है, लेकिन अपने अंडों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ती। और ये बड़ी ही दुख की बात है कि जब उसके बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का समय आता है, तब तक मादा ऑक्टोपस भूख की वजह से मर चुकी होती है। यही वजह है कि मादा ऑक्टोपस को जंगल की सबसे सैक्रिफाइसिंग मॉम कहा जाता है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे